अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। अगर साउथ कोरिया जाना है E9 वर्क वीज़ा पे जिसकी मियाद है 4 साल और 10 माह। ना ही आपको तालीम की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी किस्म के सर्टिफिकेट की या किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है। आपको करना क्या पड़ेगा? उम्र की हद आपकी होनी चाहिए 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान। आपको कोरियन ज़ुबान का बुनियादी इल्म सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सीख लेते हैं, आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है इस्लामाबाद में। कोरियन ज़बान का इम्तिहान आप पास करते हैं तो कुछ अरसा के बाद, फ़ौरी तौर पे नहीं, कुछ अरसा के बाद आपको वर्क परमिट साउथ कोरिया का दिया जाता है 4 साल और 10 माह का। हज़ारों पाकिस्तानी इस वीज़े पे साउथ कोरिया जा चुके हैं। हर साल के शुरू वाले महीनों में, पूरे साल में सिर्फ एक बार शुरू वाले महीने में साउथ कोरिया की तरफ से वैकेंसीज़ आती हैं। 16 ममालिक के साथ साउथ कोरिया का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंशाल्लाह जब वैकेंसीज़ आएंगी उस पर भी डिटेल वीडियो बना दी जाएगी कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बस आपका पासपोर्ट पहले से रेडी होना चाहिए और आपको कोरियन ज़बान 3-4 माह लगा के आपने मेहनत के साथ सीखी होनी चाहिए। मेरा नाम है असदुर्रहमान और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से टॉप किया था कोरियन लैंग्वेज में। और मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान लफ़्ज़ ब लफ़्ज़, उंगली पकड़ के, ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। मेरी कोई भी प्राइवेट एकेडमी नहीं है, तो मुकम्मल इल्म मैं यूट्यूब पे ही दे रहा हूँ। साथ में आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी दिया है 030572729446। इस पे मैसेज करें। सबक के मुतल्लिक, लेसन के मुतल्लिक किसी भी किस्म का सवाल होगा उसका जवाब भी मैं आपको ख़ुद ही दूँगा। आज हमने पढ़ना है जी लेक्चर नंबर 35। अगर पहली बार चैनल को डिस्कवर किया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करें। लेक्चर 1 से पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है मेरे इसी चैनल पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह की एक नेमत का जिक्र करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया में अगर किसी भी बंदे ने कोरियन ज़ुबान की ग्रामर या डायलॉग्स इस तरीके से सिखाए हों या इस अच्छे अंदाज से सिखाए हों तो काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेक्चर नंबर 35 को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ, लेक्चर नंबर 34 आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा, वरना ये लेक्चर आपके बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा। ठीक हो गया जी। लेक्चर नंबर 34 में हमने जो है प्रेजेंट टेंस सीखा था। आयो, ओयो और हेयो का हमने इस्तेमाल सीखा था। अब मिसालें दे दे के मैंने जो चीज़ें आपको वाज़ह करवाई थी। 3 कैटेगरीज़ वाले मैंने जो है वो आपको वर्ब बताए थे, हादा वाले, अकेले दा वाले और ऐसे दा वाले जिनके नीचे पच्छम भी होता है। ठीक हो गया। तो इनकी मिसालों को भी हमने डिस्कस किया था। सिर्फ़ एक मिसाल और दूँगा और फिर हम बुक की तरफ चलेंगे। बुक पर जो ग्रामर की मिसालें दी हुई हैं उनको पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को वगैरह को हल करेंगे, डायलॉग्स को पढ़ते हैं। तो एक मिसाल कौन सी है, वो ये है कि देखें, ये मैं एक लफ्ज़ आपके सामने लिखता हूँ, हादा। अकेला मैंने हादा लिखा, इसका लफ्ज़ी तर्जमा है करना। बस इतना ही तर्जमा इसका क्या है, करना। हमने क्या करना है, हमने इसको प्रेजेंट बनाना है। हमने इसको, इस वर्ब को प्रेजेंट बनाना है, तो प्रेजेंट की ग्रामर इसके साथ लगाएंगे। प्रेजेंट की ग्रामर कौन कौन सी है? आयो, ओयो और हेयो। इन तीनों में से हर बार हम एक ही लगाते हैं। ठीक है। ये डिसाइड होता है कि वर्ब किस टाइप, वर्ब या एडजेक्टिव किस टाइप का, हादा वाला है, अकेला दा वाला है या दा वाला है और नीचे पश्चिम भी है। वो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दी। मज़ीद मसाले भी देता चलूँगा। अभी बुक की तरफ चलते हैं। हमने इसको प्रेजेंट बनाना है, तो इसके साथ आयो लगाएं, ओयो लगाएं या हेयो लगाएं। तो जो हादा वाला वर्ब होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम हेयो लगाते हैं। अब ये सिर्फ हादा ही है हमारे पास, तो जब इसको प्रेजेंट बनाएंगे ये हादा पूरा का पूरा हेयो में बदल जाएगा। कल आप अच्छे से ये चीज़ समझ चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट ना मारिएगा। आपका शॉर्टकट कोई काम नहीं आएगा आपके। आपको ग्रामर जो है 8वें चैप्टर की, उससे 7वें चैप्टर की भी, 6ठे चैप्टर की भी, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। हर लेक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ा है। एक लेक्चर आपको तब समझ आएगा जब उससे पिछला समझा होगा। ठीक है, इस तरह से
हादा पूरा का पूरा हेयो में बदल गया। ठीक हो गया। हादा का मतलब था करना, जब लेकिन मैंने ये प्रेजेंट की ग्रामर इसके साथ लगाई, ये हेयो बन गया, तो इसका तर्जमा करना से बदल के बन गया करता हूँ, या कर रहा हूँ, या करती हूँ, या कर रही हूँ, या कर रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी बुक की तरफ। अब हम इन मिसालों को पढ़ते हैं। देखें ये वाली ग्रामर आप समझ चुके हैं, ठीक है। आयो, ओयो और हेयो। आप नीचे जो मिसालें लिखी हैं देखिए, एक मिसाल, दूसरी मिसाल और तीसरी मिसाल। ऐसे जो भी ग्रामर होती है मैं उसको रजिस्टर पे समझाया करूँगा, खुद से मिसालें दिया करूँगा, और उसके बाद बुक पे आके हम इन मिसालों को भी पढ़ा करेंगे। तो ये चीज़ आपके किसी काम की नहीं, ठीक है। बस इतना समझ लें कि जो मैंने आपको सिखाया है ना सारा कुछ, वो इन्होंने ऐसे ही कोरियन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने पढ़नी है ये वाली मिसालें। मिसाल नंबर 1 पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है खा, इसका मायने कुछ नहीं है, ये फर्जी बंदा है, ठीक है। ये समझ लें कि ये बंदे का नाम है। ये पर्सन 1 और ये जो है ये पर्सन 2 है, ठीक है। ऐसे ये पर्सन 1, ये पर्सन 2, ये पर्सन 1 और ये पर्सन 2। अब एक मिसाल, 2 और 3 मिसालें हैं। पहली मिसाल को सबसे पहले पढ़ते हैं जी। लिखा हुआ है छिगिम। छिगिम का मतलब होता है अब, नाउ, ठीक है। छिगिम अब। मो, मो का मतलब होता है क्या। अब क्या, आगे देखें। अब ज़रा गौर करना है, इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करना है। इसको समझाता हूँ कि उसने कैसे ग्रामर लगाई है इसके साथ। असल में हमारे पास लफ्ज़ था हादा, ये वाला लफ्ज़ था। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, करना। अभी मैंने इसकी मिसाल दी है, फिर आपको दे रहा हूँ इसकी मिसाल। इसका लफ्ज़ी मतलब है करना। उन्होंने क्या किया, किताब वालों ने इसको प्रेजेंट बनाया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, ये वाली। आयो, ओयो या हेयो, तीनों में से एक ही लगनी है ना। हादा वाले के साथ हमेशा हेयो लगता है, आप समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो हादा को जब प्रेजेंट बनाया, हादा के साथ हेयो लगा, तो पूरा का पूरा हादा किस में बदलता है, हेयो में बदलता है। ये हादा बदल गया हेयो में। ठीक हो गया जी। अब हादा का मतलब क्या था, करना, लेकिन जब ये प्रेजेंट की ग्रामर इसके साथ लगाई तो करना से इसका तर्जमा, करना से बदल के इसका तर्जमा हो गया करता हूँ, या कर रहा हूँ, या कर रहे हो। ठीक हो गया। ता है, ती है, ता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसकी साइन और अलामत है, प्रेजेंट टेंस की। तो देखें, छिगम अब, मो क्या, हेयो कर रहे हो, ठीक है। साथ में उसने सवालिया निशान भी लगा दिया, तो ये सवाल भी बन गया, लेकिन प्रेजेंट में। अब क्या कर रहे हो। अब दूसरा शख्स जो फर्जी बंदा जिसका नाम ना है, वो कहता है टेलीविजोनल, टेलीविज़न यानी कि टीवी। आगे लिखा हुआ है फायो, देख रहा हूँ। अब ज़रा इस पे गौर करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या किया उसने। असल में लफ्ज़ है हमारे पास फोदा, जिसका मतलब है देखना। ठीक हो गया। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, देखना। अब ज़रा गौर करना है मेरी बात पे। इसका मतलब है देखना, ठीक है। ये भी चले लिख लेता हूँ साथ। किताब वालों ने क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाया। इसको उन्होंने जब हमने प्रेजेंट बनाना है, तो प्रेजेंट बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, या आयो है, या ओयो है, या हेयो है, ठीक है। तो ये हादा वाला वर्ब तो है नहीं, इसलिए इसके साथ हेयो तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर बात है आयो या ओयो ही लगेगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दा को कट करेंगे। दा को मैंने कट कर दिया, दा को कट करके मेरे पास बचेगा सिर्फ इतना, ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब दा को कट करके हम एंड वाले वावल को देखेंगे। अगर तो एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ, तो हम इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाएंगे। अगर वावल इन दोनों के अलावा कोई भी हुआ तो ओयो लगाएंगे, ठीक है। तो वावल ये एंड वाला ओ वावल है, तो मतलब इसके साथ आयो लगेगा। अभी मैंने लगाया नहीं है, मैंने सिर्फ फैसला किया है, मैं आपको बताता हूँ लगा के भी। ये मैंने इसके साथ आयो लगाना है, ठीक है।
अब अगले स्टेप पे तवज्जो दें। अब इन दोनों को, इसको और इसको जब हमने साथ जोड़ के लिखना है, साथ मिला के लिखना है, तो मैंने बताया था कि वावल भी मिक्स होंगे, आपको याद होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई पश्चिम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पश्चिम होता तो जब इसको और इसको साथ जोड़ के लिखते तो इनके वावल मिक्स ना होते, ठीक है। अब लिहाजा पश्चिम नहीं है तो इनको जब साथ जोड़ के लिखेंगे तो इनके वावल मिक्स होंगे। अब ज़रा गौर करते जाना है आपने स्टेप बाय स्टेप। ओह सॉरी, गलती हो गई, ये मैंने वावल नहीं लिखना था। आप देखें, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल, ये दोनों आपस में जमा होंगे। ओ प्लस आ, ये जमा होंगे, तो जब ये दोनों वावल जमा होते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा वाह। ये वाला वावल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं वाह। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन सा वावल किसके साथ जमा हो तो कौन सा जवाब हमारे पास आता है। ठीक हो गया। ये बी ओप मैंने वैसे ही लिख दिया, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल दोनों जमा हो के हमारे पास क्या बन गया, वाह वावल बन गया। तो नीचे हम लिख देंगे वाह। ये लिख दिया मैंने वाह, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ मेरे पास ये बचा, तो मैं इसको उठा के वैसे का वैसे लिख दूंगा। ये वाला ईयोंग भी खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अब जरा देखें, फोदा का मतलब था देखना, लेकिन जब इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई ये बन गया फायो। तो पहले इसका मतलब था देखना, जब प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो इसका तर्जुमा देखना से बदल जाएगा कि देख रहा हूँ या देखता हूँ या देख रही है या देखती है। ठीक है, ती है, रहा है, रही है, ये आएगा, ये प्रेजेंट का साइन है। तो अब ज़रा गौर करें, देखें किताब वालों ने कैसे किया है। उसने उसको सवाल किया था, छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। आगे जवाब आएगा टेलीविजनल, टेलीविज़न यानी कि टीवी, फायो देख रहा हूँ या देखता हूँ। ठीक है, दोनों में से कोई भी तर्जमा कर लें। अब मसला कहाँ बनना है, जिस बंदे ने कहना है टेलीविज़न देख रहा था, फ़ौरन गलत हो जाना है सेंटेंस। ठीक है, था जो है वो पास्ट की निशानी है। अगर किसी ने कहा टेलीविज़न देखूंगा, वो भी गलत हो जाएगा, गा फ्यूचर की इलामत है। ग्रामर इसके साथ उन्होंने प्रेजेंट की लगाई, तो तर्जमा अगर आप पास्ट में या फ्यूचर में करेंगे तो सेंटेंस गलत ही होना है ना आपका। अब दूसरी मिसाल को पढ़ते हैं। मैंने वो मिसालें अरेज कर दी हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरी मिसाल को भी ऐसे ही समझाना है। आप किसी ब्रांड लेवल के यूनिवर्सिटी से पढ़े हज़ारों रुपए दे के, ठीक है, फ्यूल का भी खर्चा हो, उसकी फीसों का भी खर्चा हो, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कुछ नहीं आप सीखेंगे। यही मुकम्मल चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अल्लाह का फजल के साथ। दूसरी मिसाल को पढ़ते हैं। दूसरी मिसाल में ये फर्जी बंदा बन जो है, ये कह रहा है जी, छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। वही पहली वाली लाइन हूबहू यहाँ भी आ गई। ठीक है, हादा था करना, हादा से हेयो बना कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये समझाया था अभी। तो दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कोफीरल, कॉफ़ी। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ से मुराद है कॉफ़ी, और रल मार्कल है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं। अगर सिर्फ इतना आपके पास आ जाए, इससे मुराद भी कॉफ़ी है, पूरा आ जाए तब भी मुराद क्या है, कॉफ़ी ही है। आ गया माश योयो, पी रहा हूँ। अब ज़रा गौर करना है इस लफ्ज़ पे। असल में ये लफ्ज़ हमारे पास था माशीदा, जिसका मतलब है पीना। ठीक हो गया, माशिदा का मतलब है पीना। अब उस किताब वाले ने क्या किया, किताब वाले ने इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। प्रेजेंट की ग्रामर ये है या ये है, ये है या ये है। ये हादा वाला वर्ब नहीं है, इसलिए उसने इसके साथ हेयो नहीं लगाया। ठीक है, तो जब हेयो नहीं लगेगा तो आयो लगेगा या ओयो लगेगा। तो मैंने दा को कट कर दिया, उदा को कट करके मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सिर्फ ये बचा जी।
आप दा को कट करके मैंने एंड वाले वावल को देखना है, एंड वाले वावल को। अगर एंड वाला वावल आ हुआ या ओ हुआ तो इसको मैं प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाऊंगा। अगर वावल एंड वाला इन दोनों के अलावा कोई भी हुआ तो मैं इसको प्रेजेंट बनाने के लिए ओयो लगाऊंगा। ठीक हो गया। एंड वाला वावल ना ही आ था ना ही ओ है, ठीक है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ओयो लगाएंगे, जमा ओयो। ये मिसाल मैंने कल भी आपको समझाई थी। लेकिन फिर आज चलें, आपकी रिवाइज हो जाएगी, किताब में आई जो है। अब हमने इन दोनों को आपस में साथ जोड़ के लिखना है। तो जब इनको आपस में साथ जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, इनके वावल क्या होंगे जी, आपस में मिक्स हो जाएंगे, एंड वाले वावल। इतनी चीज़ वैसे ही आ गई। ये वाला ई वावल और ये वाला ओ वावल मिक्स होंगे। तो जब ई वावल जमा होता है, मिक्स होता है ओ वावल में, तो हमारे पास एक नया वावल बन जाता है जिसको हम कहते हैं यो वावल। ठीक हो गया। ये वाला ई वावल, ये वाला ओ वावल, दोनों जमा होके हमारे पास यो आ गया है। ठीक है। ये वाला ईयोंग वैसे ही ख़त्म हो गया, तो ये बाकी बचा, इसको हूबहू वैसे ही लिख देंगे। माशीदा पीना, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी, बन गया माशयोयो। अब पीना से इसका तर्जमा बदल गया पी रहा हूँ या पीता हूँ या पी रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया। उसका सवाल क्या था, छिगिम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। जवाब आया दूसरे बंदे का, वो कह रहा है कोफिरल कॉफ़ी माशयोयो, पी रहा हूँ। ठीक है। अब अगर किसी ने कहा कि पी रहा था, गलत हो जाना है। अगर किसी ने कहा कि पीऊँगा, तब भी गलत हो जाना है, क्योंकि ग्रामर जोन सी लगी, तर्जमा वही करना है। ग्रामर प्रेजेंट की लगी है इसके साथ, तो फिर ये बना है माशियो, तो तर्जमा भी प्रेजेंट में ही आएगा ना। ये मेन चीज़ को आपने समझना है। अब हम तीसरी मिसाल देखते हैं जी। तीसरी मिसाल में पहला बंदा, ये फर्जी बंदा, कहता है छिगिम अब उन दोंग है यो एक्सरसाइज कर रहे हो। अब ज़रा गौर करना है, असल में ये लफ्ज़ क्या है इस लफ्ज़ पे। अब असल में ये लफ्ज़ है हमारे पास, पूरा लफ्ज़ उन दोंग हादा। इसका मतलब है एक्सरसाइज करना, यानी कि वर्जिश करना, वर्जिश करना, ये बस इसका मतलब है। ठीक हो गया। अब किताब वाले ने क्या किया, उसने इसको प्रेजेंट बनाया। प्रेजेंट बनाने के लिए हमारे पास थी एक ये आयो ओयो और हेयो। ठीक है, तो उसने क्या, हमने क्या करना है, आयो लगाएं, ओयो लगाएं या हेयो लगाएं। तो ये हादा वाला वर्ब है, देखें उन दोंग हादा, इस पे एंड पे हादा आ रहा है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम हेयो लगाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ हूबहू वैसे ही आ गई नीचे। तो ये हादा के साथ जब हमने हेयो लगाया तो पूरा का पूरा हादा किस में बदल जाता है, हेयो में बदल जाता है। ठीक है, साथ में उसने जो है वो क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब उनदोंग हादा का मतलब है वर्जिश करना, लेकिन जब उसने, देखें गौर करें, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है, ये जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, तो इसका तर्जमा वर्जिश करना से बदल के इसका तर्जमा हो गया वर्जिश कर रहे हो या वर्जिश करते हो। ते हो, रहे हो, ये किसकी निशानी है, ये प्रेजेंट की निशानी है। छिगम अब उनदोंग है यो, वर्जिश कर रहे हो। अगला बंदा जवाब दे रहा है आनियो। आनियो का मतलब होता है नहीं। ठीक हो गया। आगे कहता है जी छोनियोगल। अब अकेला छोनियो गाएगा, इस चीज़ को ज़रा कॉपी पे समझते हैं। असल में हमारे पास लफ्ज़ था जी छोन्योगिल मोक्ता। छोन्योगिल मोक्ता का मतलब है कि शाम का खाना खाना, यानी कि डिनर खाना। ठीक है, रात का खाना जिसको कहते हैं हम।
अब उसने क्या किया, छोन्योगल तो वैसे ही आ गया, क्योंकि ग्रामर हमने अगले हिस्से के साथ लगानी होती है, जो दा वाला होता है या हादा वाला होता है, ठीक है, उसके साथ लगानी होती है। तो ये हादा वाला नहीं था, इसलिए इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हेयो तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। छोन्योगिल मैंने हूबहू वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब उसने मोक्ता के दा को कट किया किताब वाले ने, तो क्या रह गया मेरे पास, अकेला मोक रह गया, ठीक है। अब हमने इसके एंड वाले वावल को देखा। एंड वाला वावल मैंने बार बार बताया, या आ हो या वावल ये वाला आ या ओ, तो अब हम आयो लगाते हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वावल हो, जैसे कि ये वावल इन दोनों के अलावा है, तो फिर ओयो लगाते हैं। तो हमने क्या लगाना है, इसके साथ ओयो लगाना है, ठीक है। अभी मैंने लगाया नहीं, सिर्फ साथ लिखा है। उसके बाद अगला स्टेप क्या किया, इन दोनों को जब हमने साथ जोड़ के लिखना है, तो आपको पता है वावल मिक्स होते हैं, लेकिन अगर नीचे इसके पश्चिम हो तो वावल मिक्स नहीं होते। अच्छे से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक्सप्लेन किया था, इससे पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको उठा के हूबहू इसके साथ लिख देंगे, कोई वावल मिक्स नहीं करेंगे। ये तो साथ में वैसे ही लिखा गया, छोनेओगिल, जिसका मतलब सिर्फ है शाम का खाना, ठीक है, और इसका मतलब है खाना, टू ईट। तो मोक को भी मैंने वैसे लिख दिया, ओयो को भी मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। छोनियोगिल मोक्ता का मतलब क्या है, शाम का खाना खाना। लेकिन छोनियोगिल मोगोयो का मतलब है कि शाम का खाना खाता हूँ या शाम का खाना खा रहा हूँ। अब देखें यही चीज़ हूबहू बुक वाले ने लिखी है, ज़रा गौर करें इस पे। छोनियोगिल मोगोयो, यहाँ पे आ जाएं, छोनियोगिल मोगोयो, ठीक हो गया, शाम का खाना खा रहा हूँ। तो ये था प्रेजेंट टेंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अहम था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी 8वें चैप्टर की ग्रामर नंबर 2 समझेंगे, और उसके बाद हम वापसी इस पहले पेज पे आके इन डायलॉग्स को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो दूसरी ग्रामर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, दूसरी ग्रामर पे हम आ गए हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है मुनबोप। मुनबोप का मतलब होता है ग्रामर। आगे लिखा हुआ है 2, यानी कि ग्रामर नंबर 2। तो ये आगे ग्रामर लिखी हुई है, ये बहुत ही आसान है, ये उसकी तरह मुश्किल ग्रामर नहीं है। दो बातें इसके बारे में बताता हूँ, ये जो ग्रामर लिखी हुई है। पहली बात तो ये है कि कोरियन ज़ुबान में जब भी जगह का जिक्र हो, कोई भी जगह का नाम आए, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद, लाहौर, कोरिया, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, दिल्ली, इस शहरों के नाम भी जगह में शुमार होते हैं ना। या मैं घर की बात करूं, घर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज, यानी कि जहाँ भी जगह का जिक्र आएगा उसके साथ ये लिखा होगा। ये क्या है जी, ए है, इसको हम पढ़ते हैं ए। ये मार्कर है एक, ठीक है, जो जगह के साथ लगता है। ये तो एक बात दुरुस्त होगी। दूसरी बात इसके बारे में, जहाँ भी ये आए, इसका लफ्ज़ी तर्जमा ज़्यादातर इसका लफ्ज़ी तर्जमा होता है मैं। तो ये बहुत ही आसान है तरीका इसको समझने का, कि जहाँ भी ये ए लिखा हो, आपने इसका लफ्ज़ी तर्जमा क्या करना है, मैं, ठीक हो गया। अब इसके नीचे मिसालें दी गई हैं, उन मिसालों को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहली मिसाल को पढ़ते हैं जी। ये पहली मिसाल लिखी है, आगे लिखा हुआ है खा, ठीक है, ये फर्जी पर्सन है, ठीक है। ये कह रहा है मियोत। मियोत का मतलब होता है कितने। शी कहते हैं बजे। माजरत चाहता हूँ, एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गया। एक तो देखें, ये जगह के साथ लगेगा, मैंने बताया जहाँ भी जगह का जिक्र आए ये मार्कर साथ लगा होगा। दूसरी चीज़ ये भी है, जहाँ भी टाइम का जिक्र होगा ना, जहाँ भी टाइम का जिक्र होगा तब भी ये ए मार्कर लगा होगा। बस ये 3 चीज़ें याद रख लेनी है, कि एक तो ये मार्कर जो है ये जगह के साथ लगता है, दूसरा ये टाइम के साथ लगता है, तीसरा इसका ज़्यादातर जो तर्जुमा है वो लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होता है, मैं, ठीक हो गया। कभी कभार ये ए लिखा हुआ आए तो हम इसका तर्जुमा में नहीं करेंगे, ठीक है, कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर इसका तर्जुमा में ही होगा। ये 3 चीज़ें याद रख लेनी है। पहली मिसाल को पढ़ते हैं। पहली मिसाल में फ़र्जी बंदा, ये बंदा मियोत कितने, शी का मैंने आपको सिखाया था जब आप टाइम देखना सीख रहे थे। शी का मैंने होता है बजे या बजकर, ठीक हो गया, कितने बजे। अब साथ में देखें ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी, जब टाइम का जिक्र आए तो साथ में ये ए मार्कर लगता है, ठीक हो गया, कितने बजे। अब आगे देखें ज़रा इसको,
ये इन्होंने लिखा हुआ है छायो, जिसका मतलब है सोते हो। अब ज़रा गौर करना है, असल में ये वाला लफ्ज़ हमारे पास, असल में ये वाला लफ्ज़ था छादा, जिसका मतलब सिर्फ है सोना। ठीक हो गया। बुक वालों ने क्या किया, इसको बनाया यहाँ पे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट बनाने के लिए प्रेजेंट की ग्रामर हमारे पास है आयो, ओयो या हेयो। अब ज़रा गौर करें, छादा जो है ये हादा वाला वर्ब तो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हेयो तो नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो ये अकेले दा वाला है, तो इसके दा को सबसे पहले कट करेंगे। जिस जहां मैं पेंसिल रख रहा हूँ ना, सिर्फ उस पॉइंट पे गौर करें, अभी नीचे नहीं गौर करना। छादा के दा को कट कर दिया और हमारे पास सिर्फ छा बच गया। ठीक हो गया। अब हमने एंड वाले वावल को देखा, यानी कि इसके जो बचा दा को कट करके एंड वाले वावल को देखा। एंड वाला वावल अगर आ हो या ओ हो तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाते हैं। अगर इसका एंड वाला वावल आ या ओ के अलावा, आ या ओ के अलावा और कोई भी हो तो हम ओयो लगाते हैं। तो इसका एंड वाला वावल आ है, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, आयो लगाएंगे। ये मैंने आयो उठा के पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि इसके साथ मैंने आयो लगाना है, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए। अभी मैंने लगाया नहीं। अब जब इन दोनों को हमने साथ जोड़ के लिखना है, ठीक है, तो क्या होगा, इनके वावल भी मिक्स होंगे। ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होगा। आ जमा आ इज इक्वल टू आ, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है। ये वाला छियोत वैसे यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल जमा होके आ ही बनता है। तो जो ये जमा होके आ बना, ये वाला आ हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये ई यों ख़त्म हो गया और ये वाला यो हू बहू उठा के मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ज़रा गौर करें, छादा का मतलब क्या है, सोना। लेकिन जब इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी तो इसका तर्जमा सोना से बदल के इसका तर्जमा हो गया सोते हो या सो रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया छायो। तो यही वही बात इसने यहाँ पे की है। मियोत कितने शिए बजे छायो सोते हो, सवाल पूछ रहा है उससे। ठीक है, प्रेजेंट में सवाल पूछ रहा है। तो अगला बंदा जवाब दे रहा है, वो कहता है योल। योल कहते हैं 10 को। ठीक हो गया, प्योर के ओरियन में 10 को। शी कहते हैं बजे। ए मार्कर लगा क्योंकि टाइम का जिक्र आ रहा है, टाइम की बात आ रही है, तो ए मार्कर है साथ। योल शिए 10 बजे छायो सोता हूँ। ठीक है, हूबहू उसने उठा के इसको यहाँ पे लिख दिया जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, बस सवालिया निशान नहीं लगाया। छादा के दा को कट कर दिया, आयो लगाया, वावल भी मिक्स हुए, बन गया छायो। छादा सोना, छायो सोते हो। वो कहता है कितने बजे सोते हो, वो कहता है योलशिए 10 बजे छायो सोता हूँ। ये थी पहली मिसाल। हर पेज पे ऐसे डिटेल के साथ नहीं समझाऊंगा, ये बात याद रखनी है आपने। अभी इसी चैप्टर में यही ग्रामर है, तो इसको बार बार डिटेल के साथ कर रहा हूँ ताकि आपका जहन पुख्ता हो जाए। फिर इसके बाद जब अगला चैप्टर में नई ग्रामर आएगी तो सिर्फ उन मिसालों को डिटेल के साथ समझाता रहूँगा। ठीक है, साथ साथ थोड़ा टच देता रहूँगा जो ग्रामर पीछे समझाई है। इंशाल्लाह अगर तो आप गौर कर रहे हैं तो वो क्लियर होती जाएगी, कोई मसला नहीं है। दूसरी मिसाल हमारे पास आ गई है। दूसरी मिसाल में ये पर्सन 1 कहता है जी ओंजे। ओंजे का मैनी है कब। आगे उन दोंग हेयो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उन दोंग हेयो, जिसका मतलब है एक्सरसाइज करते हो। अब ज़रा गौर करें, असल में ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ था उन दोंग हादा, जिसका मतलब है वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, किताब वालों ने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई और इसको प्रेजेंट बना दिया। तो ये हादा वाला जो वर्ब है उसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, हेयो लगाते हैं। ठीक है, उन दोंग मैंने वैसे ही लिख दिया और हादा पूरा का पूरा हेयो में बदल गया। उन दोंग हादा का मतलब वर्जिश करना, उन दोंग हेयो वर्जिश करते हो या वर्जिश कर रहे हो, प्रेजेंट बनेगा। ठीक है, ओंजे कब उन दोंग हेयो वर्जिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ ऐसे तर्जमा कर लें कि ओंजे कब उन दोंग हेयो वर्जिश करते हो। ठीक है, करते हो या कर रहे हो दोनों ही प्रेजेंट है।
अगला बंदा जवाब दे रहा है, वो कहता है आछिम। आछिम कहते हैं सुबह, ठीक हो गया। आगे लगा है ए। तो ये एक क्या है जी, टाइम के साथ और जगह के साथ लगने वाला मार्कर है। तो वो सुबह की बात कर रहा है, वक्त यानी कि वक्त बता रहा है, सुबह, शाम, दोपहर। तो ये क्या है, ये सारे टाइम है, इनके साथ ए मार्कर लगेगा। और इसका तर्जमा क्या करते हैं, मैं आछी में, सुबह में, उनदोंग हेयो वर्जिश करता हूँ। फिर उसने उनदोंग हादा को हेयो लगा के प्रेजेंट बनाया, उनदोंग हेयो, ठीक है। उनदोंग हेयो वर्जिश करता हूँ। आगे तीसरी मिसाल। तीसरी मिसाल में पहला बंदा कहता है ओनिल। ओनिल का मतलब होता है आज। आगे है उनदोंग हेयो एक्सरसाइज कर रहे हो। इसके जवाब में अगला बंदा कहता है जी, कहता है आनियो, नहीं, ठीक हो गया। आगे मैंने एक लफ्ज़ को मिटा दिया, क्यों? ये एक थोड़ी सी ऐसी मिसाल है जिसके लिए आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने वो लफ्ज़ ही मिटा दिया ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब आपने, अगर आपकी बुक पे ये लिखा होगा तो आपने इसको छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना, आगे पढ़ें। आछी में, सुबह में, आछिम सुबह, ए मार्कर है, ठीक है, जो टाइम के साथ लगता है। आ गया हेयो करता हूँ। हेयो लिखा हुआ है ना, हादा असल में लफ्ज़ है पूरा जिसका मतलब है करना। हादा को प्रेजेंट बनाने के लिए हेयो लगाया, तो मतलब ये बदल गया हादा से हेयो में, ठीक है। तो तर्जमा भी बदल गया, करना से करता हूँ, ठीक है। आनियो नहीं, आछी में, सुबह में, हेयो करता हूँ। ये थी मिसालें अगली ग्रामर की, ठीक है। अब देखें मामला क्या बना। ग्रामर तो हम ये पढ़ रहे थे, इसका तो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, इसमें भी सब में इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो पिछला हम प्रेजेंट टेंस सीखते आ रहे हैं वो भी यहाँ पे बड़ा इस्तेमाल हुआ। तो जो ग्रामर आपने सीखती जानी है वो अगले चैप्टर में इस्तेमाल होती जानी है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना आगे जाके फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायलॉग्स। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रामर है वो सीख ली है, ठीक हो गया। अब ग्रामर सीखने के बाद हम इसके पहले पेज पे आ गए हैं, चैप्टर नंबर 8 के। तब अब हम इन डायलॉग्स को पढ़ेंगे। इन डायलॉग्स को पहले इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जो ग्रामर हमने सीखी है उसका इस्तेमाल होता है इन डायलॉग्स में। तो अगर डायरेक्टली हम डायलॉग्स को पढ़ें, ठीक है, तो इनमें ग्रामर इस्तेमाल हुई होगी तो अभी हमने वो समझी नहीं होगी, तो फिर डायलॉग्स भी समझ नहीं आएंगे। लेकिन अब आएंगे क्योंकि जो ग्रामर इस्तेमाल होनी है पूरे चैप्टर की वो आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। तो डायलॉग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक हेडिंग दी है जो कि ब्लैक हुई हुई है, चलिए मैं उसको नहीं पढ़ाता, मैं यहाँ से शुरू करवाता हूँ। डायलॉग मेनली होता है दो बंदों के दरमियान गुफ्तगू होती है, ठीक है। तो वो दो बंदे कौन से हैं? एक है सुरु, ठीक है, और एक है थुआन। सुरु एक लड़की का नाम है और थुआन एक लड़के का नाम है। ये दोनों फ़ोन पे बात करते हैं एक दूसरे से। क्या बात कर रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। शुरू लड़की वो कह रही है, अभी ये जो मैंने बॉल पेन से लिखा है ना, ये चीज़ें इन पे गौर नहीं करना, जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है वहाँ आपने चलना है। शुरू कह रही है कॉल पे, ये देखें कॉल पे ये कह रही है इससे, कहती है थुआनशी, मिस्टर थुआन। ये जो डबल शी है ना, डबल संग के साथ शी है, साथ ई वावल है, इसका मतलब होता है मिस्टर, ठीक है। नाम के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं, ये वाला शी नहीं है। ये वाले शी का तो मतलब है बज कर, ठीक है, ये बज गए। तो अगर मैं एक और शी डाल दूंगा, स्पेलिंग ये डाल दूंगा, तो इसका मतलब बन जाएगा मिस्टर, ठीक है। शुरू कह रही है थुआनशी, मिस्टर थुआन, छिगिम, अब, छिगिम का मैंने क्या, अब, मो क्या, हेयो कर रहे हो। अब ज़रा इस पे ज़रा गौर करें आप। असल में ये लफ्ज़ था हादा, जिसका मतलब है करना, ठीक है। किताब वालों ने क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। हादा वाले के साथ हमेशा हेयो लगता है। हादा के साथ हेयो लगा तो ये किस में बदल गया, पूरा का पूरा हेयो में बदल गया। तो देखिए यहाँ पे हेयो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। आगे सवालिया निशान भी लगाया है। शुरू कह रही है मिस्टर थुआन अब क्या कर रहे हो। थुआन आगे से जवाब दे रहा है, देखें रिमोट भी उसके हाथ में, ये टीवी देख रहा है तो ये जवाब दे रहा है टेलीविजनल, टेलीविज़न या टीवी। सिर्फ इतनी चीज़ से मुराद टेलीविज़न है, ठीक है। अगर पूरी को अल मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, यानी कि इतनी से मुराद भी टेलीविज़न और पूरे से मुराद भी टेलीविज़न, ठीक हो गया जी। कह रहा है टेलीविज़न। आगे फायो, देख रहा हूँ। अब ज़रा गौर करें, फोदा, फोदा असल में लफ्ज़ है जिसका मतलब है देखना।
किताब वालों ने क्या किया, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए उन्होंने इसके दा को कट कर दिया। दा को कट करके हमारे पास सिर्फ ये बचा, ठीक है। इसके उन्होंने एंड वाले वावल को देखते हुए, एंड वाला वावल ओ था तो इसके साथ उसने प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाया, ठीक है, ये आयो। अब जब इन दोनों को हमने इसको और इसको जोड़ के लिखा तो ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स हो गया आपस में, ठीक हो गया। ये वाला वियोग देखे यहाँ पे वैसे ही आ गया, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होके बन गया वाह, ये मैंने लिखा हुआ है वाह, ठीक है। और बाकी सिर्फ ये बचा था तो इसको भी उन्होंने उठा के हूबहू वैसे ही लिख दिया, बन गया फायो। फोदा देखना, फायो देख रहा हूँ या देखता हूँ, ठीक है। टेलीविजनल टेलीविज़न, फायो देख रहा हूँ। आगे उसने खुद तो बता दिया कि मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। पलट के सवाल करता है, कहता है सुरुशिनन, सुरुशि तुम मो क्या हेयो कर रही हो। फिर हादा से उन्होंने हेयो बनाया प्रेजेंट का टेंस लगा के, ठीक है। शुरू कह रही है छोनिन में। अब ज़रा गौर करें, सिर्फ छो से मुराद है मैं, नन मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, तो इतनी चीज़ से मुराद भी मैं और पूरे से मुराद भी क्या है, मैं है, ठीक है। छोनिन में छीगिम अब योरी है यो खाना पका रही हूँ। असल में लफ्ज़ हमारे पास है ये वाला, अगर गौर करें, योरी हादा, जिसका मतलब है खाना पकाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खाना पकाना। किताब वालों ने क्या किया, इसके साथ प्रेजेंट का टेंस लगा के इसको प्रेजेंट बनाया। तो ये हादा वाला वर्ब को जब भी हम प्रेजेंट बनाते हैं तो पूरा का पूरा हादा किस में बदलता है, वो हेयो में बदलता है। तो देखें, योरी वैसे ही रहा और हादा हेयो में बदल गया। अब योरी हादा का मतलब क्या था, खाना पकाना। अब योरी हेयो का मतलब क्या बन गया कि खाना पका रहा हूँ या खाना पका रही हूँ या खाना पकाता हूँ या खाना पकाती हूँ, मतलब कि प्रेजेंट में तर्जमा आ गया। तो यही यहाँ इन्होंने किया है, वो कह रही है छोनिन मैं छीगिम अब योरी हेयो खाना पका रही हूँ, ठीक हो गया जी। ये था हमारा डायलॉग। अब हम पेज नंबर 56 पे आ गए हैं, 56 पे आ गए हैं, इनके बिल्कुल उसके अगले पेज पे आ गए हैं। इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। ये कॉलम है, ऊपर पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है योनसिप। योनसिप का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है 1। तो इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, खिरिमल। खिरिमल कहते हैं पेंटिंग यानी कि तस्वीर। फोगो देखें और अलमाजन बिल्कुल दुरुस्त। थानोरल अल्फाज योन गियोल हास्यो मिलाएं, ठीक हो गया। कहता है दुरुस्त तस्वीर को, दुरुस्त पेंटिंग को देखें और जो अल्फाज हैं दुरुस्त उनके साथ मिलाएं, यानी कि हमने कॉलम मिलाने हैं, ठीक है। अब वोकैबलरी आपने याद की होगी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप कॉलम मिलाएंगे आसानी के साथ। तो देखें इस पहली तस्वीर में ये एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना को कोरियन में कहते हैं उनदोंग हादा। ये है हमारे पास उनदोंग हादा, इसको हम मिला देंगे इसके साथ। दूसरी तस्वीर में ये खाना पका रही है औरत, तो खाना पकाना इसको कोरियन में कहते हैं, अभी सीख के आए, योरी हादा। तो इसको मिला देंगे इसके साथ। तीसरी तस्वीर में देखें वो क्या कर रहे हैं, 12:40 हुए हैं दोपहर के। पहले तो मुझे बताएं कि ये टाइम को कैसे हम पढ़ेंगे। योल 12 को घंटों की तादाद है, इसको प्योर कोरियन में कहेंगे योल थू। आगे कहेंगे शी का मैंने बजकर, सॉरी सबसे पहले कहेंगे ओहू। ओहू का मतलब पीएम। योलथुशी 12:40 40 घंटों की तादाद को प्योर कोरियन में बताते हैं टाइम देखते हुए, और मिनटों की तादाद को साइनो कोरियन में बताते हैं, ठीक है। तो ये 12:40 हुए हैं और ये दोपहर का खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो दोपहर के खाना खाने को कोरियन में क्या कहते हैं, छोमशिमिल मोक्ता। अब ये बंदा सो रहा है, तो सोने को कोरियन में क्या कहते हैं, छादा। तो इसको मिला देंगे इसके साथ। ये मेरे कॉलम हो गए, ठीक हो गया जी। चलें जी अब इसको पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ क्रिमिनल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरोम की तरह त्योहारल डायलॉग को वान सॉन्ग हास्य मुकम्मल कीजिए, ठीक है। कहता है इस पेंटिंग को देख लें और नीचे वाले जो है ना डायलॉग्स, उनको इस मिसाल की तरह आपने हल किया है, आपने हल करना है। तो इसने किया क्या है, इस मिसाल को पढ़ते हैं जी। फर्जी बंदा 1 कहता है छिगिम अब मो क्या हेयो
कर रहे हो, ठीक है। हादा से बना है यो। वो बंदा क्या कर रहा है जी, देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शित्ता। शित्ता का मतलब है धोना, ठीक है। इसका सिर्फ मतलब है धोना, ये नहीं कि सिर्फ मुंह ही धोना या हाथ धोना। हाथ धोने के लिए भी, मुंह धोने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। शित्ता, शित्ता का मतलब है धोना। इसके दा को कट करके उसने इसके साथ ओयो लगाया, ठीक है। तो जब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखा, ओयो को और शित दोनों को साथ जोड़ के लिखा, तो वावल मिक्स नहीं हुए, क्योंकि इसके नीचे पश्चिम था, याद रखें। अगर पश्चिम ना होता वावल मिक्स हो जाते। तो ये बन गया शिसोयो। शिसोयो मतलब धो रहा हूँ। अब मुंह कह लें या जो मर्जी कह लें, चेहरा कह लें। अच्छा, अब इन मिसालों को बढ़ते हैं। पहली मिसाल में कहता है जी, छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। तो नीचे लिखा हुआ है टेलीविजनल, टेलीविज़न, फोदा देखना, यानी कि टीवी देखना। तो अब किया क्या, मिसालें मैंने खुद से हल करके लिख दी है। मैंने लिखा है टेलीविजनल, टीवी, ये हूबहू वैसे ही आ गया। फोदा को मैंने क्या किया वो गौर करें। फोदा के मैंने दा को कट किया, इसके साथ मैंने आयो लगाया, ठीक है। ये वाला और ये वाला आ मिक्स होके वा बन गया, ठीक है। तो ये बन गया फायो। फोदा देखना, फायो देख रहा हूँ या देखता हूँ, ठीक है। टेलीविजनल, टीवी, फायो देख रहा हूँ, ठीक हो गया। दूसरी मिसाल, छिगिम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। फिर हादा से बना हेयो, ठीक है। ये वाला हादा है करना, हादा को प्रेजेंट बनाया, हादा बदल गया हेयो लगा के हेयो में बदल गया, उसका मतलब बन गया करते हो या कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, कॉफीरल, कॉफ़ी आ गया माशिदा। माशिदा का मतलब है पीना, ठीक है। अब मैंने कॉफ़ी को तो उठा के वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। माशिदा को मैंने क्या किया वो देखिए, माशिदा के मैंने दा को कट कर दिया, इसके साथ मैंने लगाया ओयो। जब माशी और ओयो को मैंने साथ जोड़ के लिखा, तो ई और ओ वावल आपस में जमा हो गई। ई और ओ वावल जमा होके क्या बना, यो बना। तो ये बन गया माशोयो, पी माशिदा पीना, माशोयो पी रहा हूँ या पीता हूँ। छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो, कोफिरल कॉफ़ी, माशोयो पी रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट की ग्रामर लगी है, तर्जमा प्रेजेंट में ही करना है। ये ना तर्जमा कर दीजिएगा कि कॉफ़ी पीऊँगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं कॉफ़ी पीऊँगा, कुछ कहते हैं कॉफ़ी पी थी, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों, ठीक है। जोन सी ग्रामर वही तर्जमा आ गया जी। छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। फिर हर सवाल सब में एक ही है कि अब क्या कर रहे हो। इल्हादा मतलब काम करना, ठीक है। इल्हादा का मतलब क्या है, काम करना। तो मैंने लिख दिया इल हेयो। इल्हादा, हादा वाला वर्ब को जब प्रेजेंट बनाएंगे तो हादा किस में बदलता है, हेयो में बदलता है। तो इल वैसे ही आ गया, आगे हादा जो है वो हेयो में बदल गया। इल हादा काम करना, इल हेयो काम कर रहा हूँ। अब क्या कर रहे हो, काम कर रहा हूँ। चौथी मिसाल और आखिरी मिसाल आ गई, छिगिम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। तो ये उनदोंग हादा एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो उनदोंग हादा को जब प्रेजेंट बनाएंगे तो ये जो हादा है ये किस में बदलता है, ये हेयो में बदलता है। उनदोंग हेयो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल को जो है वो लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 8 का। उसमें हम दूसरे डायलॉग को भी पढ़ लेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी हल कर लेंगे। अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, ग्रामर की मिसालों को हल कीजिएगा, इसको समझिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।